कोई माफिया सर उठाकर नहीं चल सकता है। उनके छिपने के लिए जगह कम पड़ गई है, भागने के लिए ज़मीन कम पड़ गया है। ये पता नहीं कहाँ से हो रहा है, हम लोग नहीं देख रहे हैं, हमारे भी पत्रकार बंधु हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रूबी और आप देख रहे हैं भारत समाचार दर्शन 24। क्रांतिकारी परिवर्तन एवं अभूतपूर्व परिणामों के लिए देश की जनता की बहुमत से सरकार को चला रहे दल भारतीय जनता पार्टी का इस समय काफी बोलबाला है। ऐसे में आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनय कुमार सिंह जी गोरखपुर से जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। किसान मोर्चा से आप बिलोंग करते हैं, तो हमारी जो आज की चर्चा है, परिचर्चा है, जो बातें होंगी वो किसान से जुड़ी ही होंगी। तो सर, सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन है कि आप किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं ला रहे हैं? देखिए, किसानों के लिए तो तमाम तरह की योजनाएं हमारी सरकार आई है। किसान की आय को दुगना करने के लिए तमाम तरह की योजनाएं आ रही हैं और हमारी केंद्र की सरकार और हमारे प्रदेश की सरकार, योगी जी और मोदी जी की सरकार कटिबद्ध है किसानों के हित के लिए और कई तरह की योजना आई है। अब समझ लीजिए कि हमारे यहाँ किसान से संबंधित जैसे किसान के क्रेडिट कार्ड, अब देखिए अभी नया एक और अभी लागू हुआ है। अभी हम तो अपने कार्यकर्ताओं को भी बता रहे हैं कि पहले किसान क्रेडिट कार्ड जो बनता था वो पशु के नाम पर एग्रीकल्चर के लिए था, खेत के लिए था, केसीसी बनता था। अब पशुओं के लिए बन रहा है, दुधारू पशु के लिए 70,000 रुपए का ये केसीसी बन रहा है। पहला तो ये है जिसके बाद अगर छोटे किसान हैं जो अधिया बटाई भी लिए हैं, वो खेती करते हैं, उनके लिए जैसे उनकी घर की जमीन नहीं है तो किसान जानवरों के लिए उनके बहुत बड़ा सहयोग हो रहा है। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज है, हमारी सरकार सब्सिडी खाद पर, बीज पर सब्सिडी दे रही है, किसानों को समय से ऋण उपलब्ध करा रहा है, खाद बीज की व्यवस्था करा रही है, तमाम तरह की योजनाएं आई हैं। अब देखिए, गौ आधारित खेती पर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, उस पर हम लोग अभी संगठन के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आगे और तमाम कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रम होने वाले, प्रदेश लेवल कार्यक्रम होने वाले हैं। तो हमारी सरकार किसानों के प्रति बहुत ही सतर्क है, उनके आय को बढ़ाने के लिए उनकी बहुत प्रयास। इससे किसानों को क्या फायदा होगा? ये जो पशुपालन विभाग का जो दुधारू जानवरों में जो केसीसी बनेगा, ये किसान 70,000 रुपए का उसको ऋण मिलेगा। उस ऋण से किसान दवा, खाने की व्यवस्था और उसका ब्याज 4% वार्षिक ब्याज है। इस पे 1 साल तक 4% का वार्षिक ब्याज है। अगर वो ब्याज नहीं चुकता कर पा रहा तो उसको 7%, मानिए 1 साल के बाद 7% है। ये किसान उसको जल्दी टर्नओवर करेंगे, उनका केसीसी का जो उसका एरिया है बढ़ता जाएगा और किसान को बहुत बड़ा इससे सहयोग मिलेगा। एक जानवर पर 70,000 है, 10 जानवर, 5 जानवर लेके छोटे किसान हैं वो अपना डेयरी फार्म खोल सकते हैं। सरकार की बड़ी अच्छी योजना है ये। हमारी सरकार जमीन पर काम कर रही है और किसान को एकदम डायरेक्ट सब्सिडी के खाते में, कोई बिचौलिया, कोई बीच के लोग नहीं है कि इनसे प्रमाणित कराइए, उनसे दस्तखत कराइए तो उनको भेजिए, उनको भेजिए, नहीं, डायरेक्ट आपके खाते में सब्सिडी जा रही है और काम हो रहा है। जी, तो जैसे कि आप किसान के नेता हैं, तो आप ये बताइए कि ऐसे किसानों को कौन सी खेती करनी चाहिए जो उनके लिए उपयुक्त हो? खेती में जैसे कमर्शियल खेती में, जैसे मान लीजिए हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर और ये मेरठ साइड में, पश्चिम में भी ले लीजिए, गन्ना की खेती सबसे अधिक होती है। अब गन्ना के रेट इस समय बढ़ाया गया है। अगर यहाँ उत्तर प्रदेश में देखा जाए, अपनी तरफ गोरखपुर के क्षेत्र में, कुशीनगर में देखा जाए हमारा, तो इस साइड क्या है कि गन्ने की खेती लोग बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन अब पहले की तुलना में ये देखने को मिलता है कि पहले की तुलना में जो खेती है गन्ने की वो कम हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो देखने में नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है। गन्ने की खेती पूरी जोर शोर से हो रही है। इस सरकार में तो किसान सुखी है। गन्ना के तमाम बकायेदारों की हमारी सरकार ने टोटल ऋण जो पहले पिछली सरकारों की थी उसको पूरा दिया हमारी सरकार ने। और आगे भी तत्काल देखिए, अभी जल्दी ही एक पोर्टल लॉन्च हुआ है, उसमें आपको एक समय निर्धारित हो गया है, अब मेरे को याद नहीं है, 1 हफ्ता है कि 10 दिन है, 10 दिन के अंदर आपके खाते में पैसा तुरंत चला जाएगा। जी, इस पर प्रतिबद्ध हमारी सरकार। मैं गाँव की तरफ गई थी, हमारी टीम गाँव की तरफ गई थी, तो वहाँ पे वहाँ के किसानों का ये कहना है कि यहाँ पे गन्ना की खेती हम लोग कम कर रहे हैं, क्योंकि जो हम लोग लगा रहे हैं वो निकल भी नहीं रहा है।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सारी मिलें चालू। आप बता दीजिए, आपका कुशीनगर ले लीजिए, चाहे हाटा ले लीजिए, सिसवा ले लीजिए, महाराजगंज ले लीजिए, चाहे गोरखपुर में प्राइस केवल है, अच्छा संतकबीर नगर ले लीजिए, जितनी मिलें सारी मिलें चालू हैं, सभी मिलों पर गन्ना जा रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी सोच ही हमारे नेगेटिव है। लेकिन पहले की तुलना में ये कम क्यों है? और नहीं ऐसा लोगों का ये कहना है उनका कि पहले गन्ना हम अब जितना बोते हैं उससे ज्यादा हमारी आमदनी लग जाती है, निकलती नहीं है। नहीं ऐसा तो नहीं है, हमारी हमारी सरकार ने तो रेट भी बढ़ाया, अच्छा रेट मिल रहा है गन्ने का। पहले तो इससे काफी कम गन्ने के रेट था। पर क्विंटल 350 रुपए मिल रहे हैं। हाँ। तो पहले तो आपका 275 था जी। सरकार जब से आई है, 260 के आसपास था पहले का रेट, अब तो 375 हो गया है। फिर अभी गन्ने का रेट फिर बढ़ा है, कुछ और बढ़ा है, शायद 10-5 रुपये और बढ़ा है कुंटल पीछे बढ़ा है। देखिए हमारी सरकार एकदम कटबद्ध किसानों के साथ है। मान लेते हैं 3.5 है जो 350 है, उससे 10-5 रुपए बढ़ गए होंगे, तो क्या इससे, लेकिन ये किसानों के लिए हित में कहाँ काम हो रहा है? वो तो कह रहे हैं कि हमें नुकसान ही हो रहा है, इसीलिए धीरे धीरे दिखाई ये दे रहा है कि गन्ना लोग कम हो रहे हैं। देखिए अलग लोगों की अलग अलग सोच है। हम लोग जैसे हमारे संगठन है, हमारे सोच की बात नहीं है। वहां पे गांव में हमारी टीम गई थी, वहां पे हमने देखा भी, काफी सारी चीजें दिखाई दी कि पहले की तुलना में लोग गन्ना बोना कम कर दिए हैं। कह रहे हैं कि इससे कोई फायदा है ही नहीं हमें। नहीं ऐसी बात नहीं है। अब उनकी अब पता क्या सोचा है ये तो नहीं बता सकते। गन्ना नहीं बोएंगे लोग तो हमें शुगर कैसे मिलेगा? नहीं ऐसा नहीं है, गन्ना बोया जा रहा है। मान सुनिए, पिछली बार से भी ज्यादा गन्ने की पेराई साल होगी। पिछले साल, पिछले उसके एक साल पहले का रिकॉर्ड तोड़ा गया है गन्ने की पेराई की। इस साल तो उससे भी ज्यादा पेराई, क्योंकि समय से हमारी मिलें चालू हुई हैं, गन्ना आ रहा है। कुछ लोग होंगे उनकी व्यक्तिगत मामला होगा, जो भी व्यक्तिगत उनकी चिंता होगी वो अलग बात है। सरकार सबके लिए कटिबद्ध है। हमको बताया जाए, हम तो जिले के गोरखपुर जिले के जिलाध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, हमें बताए कोई किसान भाई आवे अपनी समस्या तो बतावें, हम सरकार तक बातें ले जाएंगे, पहुंचाएंगे। वही सरकार इतनी फैसिलिटी, इतनी योजनाएं ला रही है। टोटल किसान पर 70% किसान कृषि पर आधारित हमारा देश है। टोटल हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी टोटल किसानों के हित की चिंता कर रहे हैं। और देखिए जमीन दिखाई दे रहा है। आपने ये कहा कि जो भी किसान है उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे पास आए। उनको प्रॉब्लम ही क्यों हो रही है? उनको कोई समस्या क्यों हो रही है? ऐसा समस्या हमारे संज्ञान में नहीं आया। मैं जिलाध्यक्ष हूँ, हमारे हर ब्लॉक में, हर ग्राम सभा में हमारे संगठन है, 11 की समितियां हर ग्राम पंचायत लेवल पर है। अगर कोई समस्या उस गांव के लेवल की है तो हमारे पास समस्या के आता है हमारे पास। तो समस्या आता तो मैं सरकार को अवगत कराता, अपने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराता, अपने किसी मंत्री जी को अवगत कराता। ऐसी कोई समस्या अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। अगर आप लोग के माध्यम से आ रहा है तो कोई हमें बतावे उनकी समस्या एक्चुअली है क्या, बताए हम सरकार तक। और मैंने आपको बताया भी, ऐसा लोगों ने कहा इसलिए मैंने बोला भी। भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों के बारे में कुछ बताइए। भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की इतनी उपलब्धियां हैं जिसे गिनाया जाना ही असंभव है। टोटल उपलब्धियों पर ही काम हो रहा है। हमारा मिशन है सशक्त राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र बने हमारा, हमारे किसान मजबूत हों, हमारे नौजवान मजबूत हों, हमारा देश मजबूत हो, प्रदेश मजबूत हो। इसी पर देखिए हमारी सरकार में नरेंद्र मोदी जी हो चाहे योगी जी, एक सन्यासी है। सन्यासियों के लिए पहले जनता प्रिय होता है, देश प्रिय होता है, धर्म प्रिय होता है। तो बहुत धर्म प्रिय है, जनप्रिय हैं। ये लोग जनता के ही सेवक हैं, जनता की बात करते हैं, जनता की सोचते हैं विषय में। हम लोग उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी अगर किसानों की जो भी समस्या हो हमें अवगत जरूर कराया जाए। वो होगी तो जो भी बातें होंगी, जो भी मांग होगी, हम सरकार तक पहुंचाएंगे अपने संगठन के द्वारा। योगी सरकार है इस समय ये कह रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो गया है, तो इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि मेरी बात लगातार मैं लोगों से जोड़ रही हूँ, तो इस समय ये आंकड़े निकल के आ रहे हैं। और मैंने रिपोर्ट भी एक खोली थी, उसमें ये लिखा था पिछले 2 सालों में भ्रष्टाचार के लगातार आंकड़े बढ़े हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा तो हम लोग को नहीं लग रहा है। जैसे फिर अभी बात हम कहते हैं, हमारे गांव की इकाई, छोटी इकाई से लेके बड़ी इकाई तक हमारे संगठन है। ऐसी कोई बात होती है छोटी मोटी बातें, जैसे मान लीजिए कोई थाना है, पुलिस की छोटी मोटी बातें तो हो जाती है। छोटी मोटी कोई बात है ही नहीं। आपने भी सुना होगा पत्रकारों पे अत्याचार हो रहे हैं, हुए हैं कि नहीं? नहीं, सरकार तो नहीं कर रही, सरकार कर रही है अत्याचार।
सरकार तो हमारी सबकी सम्मान मैंने करती है। सरकार को ब्लेम नहीं, मैंने सरकार को नहीं बोला है। सरकार ने ये बोला था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो रहा है। तो इसमें अगर हो रहा है तो दिखाई भी तो देना चाहिए। पहले की तुलना में अत्याचार और बढ़े हैं। देखिए, बड़े-बड़े माफिया, बड़े-बड़े गुंडा, भू माफिया, चाहे किसी तरह का माफिया हो, उनकी मतलब उनका ये हालत है कि वो सन्यासी बन गए हैं। आज गोरखपुर में, मैं जिले की मैं बात कर रहा हूँ, प्रदेश में तो बहुत कुछ सभी आप लोग चैनल्स के माध्यम से देख ही रहे हैं। एक भी ना तो कोई माफिया रह गया, ना कोई गुंडा रह गया है। हमारी जी। बहन, बेटी, हमारे बच्चे रात को 12 बजे रात को कहीं जाएँ-आएँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। छूट-फूट घटना वो स्वाभाविक है, जैसे मान पटदारी में किसी से वाद-विवाद हो गया, मारपीट हो गया या कत्ल हो गया, ये तो छोटी ये बात है, ये उनका इस पर तो बहुत नियंत्रण करना मुश्किल होता है। लेकिन संगठित अपराध टोटल खत्म हो गया है। गोरखपुर की स्थिति है, नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में मैं बता रहा हूँ। कोई माफिया सर उठाकर नहीं चल सकता है, उनके छिपने के लिए जगह कम पड़ गई है, भागने के लिए ज़मीन कम पड़ गया है। ये तो भाई हमारी सरकार के अंदर है और हमारे योगी जी के अंदर, मोदी जी के अंदर पूर्ण रूप से भरा हुआ, ऊर्जा से भरे हुए हैं। इतना बढ़िया सरकार है हमारी, इतनी बढ़िया हमारी सरकार चल रही है, समझ लीजिए कि सारे अब राम राज का ही परिकल्पना है। न्यूज़ क्लिक के एक रिपोर्ट में यह बताया गया था कि डॉक्टर लेनिन हैं, वो बताते हैं कि पत्रकारों पे अत्याचार हो रहे हैं। ये पता नहीं कहाँ से हो रहा है, हम लोग नहीं देख रहे हैं। हमारे भी पत्रकार बंधु हैं, हमारे जिले के भी पत्रकार बंधु हैं। पता नहीं कहाँ से हो रहा है, यानी कि अब बाहर नहीं निकलते हैं क्या? नहीं, मेरे जिले में, मेरे प्रदेश में हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। कहीं वो कुछ घटना हुई होगी, वो व्यक्तिगत मैटर होगा, हो सकता है। ले लेते हैं, बलिया में हुआ था। कौन हमला किया था? हमला नहीं किया था। उस समय क्या है कि कोई बच्चा नकल कर रहा था, उस मुद्दे को जब उठाया गया, आपको पता होगा ये मुद्दा उठा था, आपको नहीं, हमको याद नहीं भी आ मालूम। रहा होगा। मैं बता देती हूँ, बलिया का ही न्यूज़ है। और जो पत्रकार थे उसने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन प्रशासन ने इसको संज्ञान में लेने की वजह पत्रकार को ही दबा दिया। उस पे रिपोर्ट दर्ज की गई। ये मेरे संज्ञान में नहीं है, हमको इसकी जानकारी नहीं। हम लोग देखिए जिले के राजनीति करते हैं, प्रदेश की राजनीति को पढ़ते हैं, मीडिया के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, और टोटल काम तो हम लोग अपने आप लोग के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोग को सूचना मिलती है। जी, जी। आपसे जो बात करके हमारे जिले के, मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मेरे जिले की जो भी संबंधित है, जो भी समस्या हो, जो भी किसान हो, मुझसे आवे, कहे, मैं उसका निस्तारण करने का पूरा प्रयास करूँगा। मैं पूज्य महाराज जी तक पहुँचाऊँगा बात, किसी मंत्री तक पहुँचाऊँ, हमारे पास बात आनी चाहिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा। धन्यवाद।